में जाता है, क्या भराने के लिए? मर्सिडीज गाड़ी अच्छी होती ही है तो पेट्रोल भरने वाले को गाड़ी बहुत अच्छी लगी, पसंद आई, गाड़ी पसंद आ रही तो उन्होंने तारीफ किया किसकी? मालिक की, कि सर गाड़ी बहुत जबरदस्त है, गाड़ी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने एक कार्ड निकाल के दिया कि आप भी ऐसी गाड़ी ले सकते हो। एक कार्ड जेब से निकाला और कार्ड सामने वाले को दे दिया। सामने वाला कौन सा? पेट्रोल पंप पे तेल डालने वाला। समझ में आ रहा है? जब कार्ड उनको मिला तो उन्होंने उस कार्ड के साथ क्या किया? डस्टबिन रखा था और जा करके कार्ड को डस्टबिन में इन्होंने पेट्रोल पंप पे जो लड़का तेल भरता था उनको कार्ड दिया और उस कार्ड को भाई साहब ने डस्टबिन में डाल दिया। अच्छा, पहले फोटो में आप थोड़ा निगाहें दौड़ाइए, कोई बाइक वाला भी है? ये वार्तालाप बाइक वाला सुन रहा था, देखो फोटो से भी समझ में आ रहा है। ये वार्तालाप बाइक वाले ने सुना कि इनको मर्सिडीज वाले ने कार्ड दिया है और उस कार्ड को उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। यह बात बाइक वाला सुन रहा था। अब आगे चलेंगे। 5 साल के बाद क्या होता है? 5 साल के बाद क्या होता है कि एक और मर्सिडीज सेम कलर, सेम साइज, जगह से वही पेट्रोल पंप पे वो तेल भराने के लिए जाता है। एक और आदमी मर्सिडीज में बैठ करके और पेट्रोल पंप पे तेल भराने जाता है। वही कलर, वही गाड़ी, वही पहनावा, कोट पैंट देख के और पेट्रोल पंप पे तेल भरने वाले ने कहा कि सर मुझे ठीक ठीक याद है, आज से 5 साल पहले आप मर्सिडीज से हमारे यहां तेल भराने आए थे। तो उसमें बैठा हुआ मालिक ने कहा कि भाई तू जो समझ रहा है वो मैं नहीं हूं, तू जो समझ रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं वो हूं जो तूने कार्ड को डस्टबिन में फेंक दिया था, तूने अपॉर्चुनिटी को, मौके को डस्टबिन में फेंक दिया था। तेरे फेंके हुए अपॉर्चुनिटी को, तेरे फेंके हुए कार्ड को उठा करके और इधर मैं 5 साल बाद सेम कलर के मर्सिडीज से घूम रहा हूं। क्या समझ पाए इस कहानी से? मौका आज आप में से काफी लोगों की जिंदगी में यह मौका आ चुका है। ये कार्ड काफी लोगों की जिंदगी में आ चुका है। हो सकता है इस कार्ड के लिए आपने 500 बिजनेस वॉल्यूम या 1000 बिजनेस वॉल्यूम का कोई प्रोडक्ट या कोई शॉपिंग किया होगा, ऐसा नो? आज के 5 साल बाद आप इस मौके को डस्टबिन में फेंकेंगे या खुद के न्यू ब्रांड गाड़ी और नए मकान में होंगे, ये डिसाइड कौन करेगा? अब आप डिसाइड करो कि वो मर्सिडीज वाला व्यक्ति बनना है या डस्टबिन में फेंकने वाला, कार्ड वाला, पेट्रोल पंप पे तेल भरने वाला आदमी बनना। क्या बनना? हो गया फोकस, डिसाइड हो गया। चलते आगे। एक बहुत सा प्यारा सा सवाल है। सवाल क्या है? सवाल, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कहां से आता है? ऐसा बहुत लोग जानना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कहां से आता है? बहुत बेसिक सा कॉमन सा सवाल है और मैंने एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, इसमें पढ़ के देखिए। चाहे मार्केट का प्रोडक्ट हो, चाहे यूटैग का हो, मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी पहले प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसा नो? होता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग के बाद में प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने के लिए क्या करना होता है? उसके साथ में देखो एडवर्टाइज भी लिखा। अगर कोई प्रोडक्ट बनाया नहीं गया तो बनते ही मार्केट में नहीं पहुंच जाती। प्रोडक्ट बनाया गया और सामने वाले को थोड़ी पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, उसके लिए क्या कराना होता है? एडवर्टाइज, यस या नो? और प्रचार कराने में, ऐड कराने में लाखों रुपए का खर्चा आता है, ऐसा होता है? देखिए
साथ में इंटरनेशनल जो बाहर के प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। फिर ये देखिए क्या लिखा है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, तब वो प्रोडक्ट रिटेलर तक आता है, फिर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाता है। यस, ये प्रक्रिया है। डायरेक्ट सेलिंग में एडवर्टाइज हो या बीच के मिडलमैन बिचौलिए हो, वो पैसा उनको न जाकर के वही पैसा हमारी कंपनी यूटैक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड वही पैसा आपको, हमको, हम ऐसे लीडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो हो जाए वो मिडिलमैन को बाईपास करके, यानी कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई मिडिलमैन नहीं है, वो सारा पैसा कहां आ गया, कहां आ गया, कंज्यूमर को। समझ में आया ना? तो आज से अगर कोई आपसे सवाल करेगा तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? अब फिर वही प्यारा सा सवाल, कैसे करें सर यूटैक बिजनेस? कंपनी तो बढ़िया है, कंपनी दमदार है, प्रोडक्ट का लाइव डेमो देख लिया, सवाल वही, करें कैसे? आप में से कितने लोगों का सवाल है? एक बार हैंड राइज करना, मैं बताऊंगा ना करना कैसे। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? यस सर। हम में से कितने लोगों का सवाल है कैसे करें? सबका? यस या नो? यस सर। देखिए अगली लाइन नीचे लिखा हुआ है जो कमाल की है, मैं आपसे कैसे करें इसका जवाब निकल आएगा अगर हम ये जाने कि क्यों करें। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, आखिर डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए? जिस दिन ये क्लियर हो गया, देखो मेरा अपना हुआ क्लियर, मुझे मालूम है कि मिडिल क्लास के लोगों को या गरीब लोगों को अमीर बनने के ज्यादा चांसेस या मौके होते हैं नहीं। मैं कुछ एग्जांपल आपको लेता हूँ, बिल्कुल अपनी तरह जो मैं कभी बचपन में सोचा करता था। अगली स्लाइड का वेट कर रहे हैं। हाँ जी, अमीर बनने के 5 तरीके हैं, सब कॉमन है, जो हम सब बचपन में सोचा करते थे। जानना चाहोगे क्या है? हाय हाय, बिल्कुल जानिए। पहला तरीका क्या है कि अमीर घर में जन्म हो जाता है यार तो उस कल्याण हो जाता है। ऐसा ना? देखो ये अपने हाथ में है नहीं, जहां होना था हो लिया, ये अपने हाथ में नहीं है। दूसरा, हाँ, कोई अमीर आदमी गोद नहीं लेता, ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं। तो पहला गया, दूसरा गया, तीसरा, बचपन में हम कुछ ऐसी पढ़ाई करते हैं, ऐसी स्किल सीखते हैं, इतनी पढ़ाई करते, इतनी पढ़ाई करते, इतनी पढ़ाई करते, इतनी पढ़ाई करते, हाँ जी, तो वो भी मौका शायद हम में से ज्यादातर लोगों के हाथ से निकल गया यार। ऐसा है ना? आगे चलते हैं और अमीर कैसे बना जाए। 3 तरीके तो गए हाथ से। किसी अमीर घर आने की बेटी से शादी हो जाए। जब सारे मौके हाथ से निकल गए तो हम लोग फिर बड़े हो गए, 18, 19, 20 साल की एज हो गई। फिर हम लोगों ने सोचना शुरुआत किया कि किसी अमीर घराने के करोड़पति घर की बेटी से शादी हो जाए। तो ये भी शायद मुश्किल ही होता है, क्योंकि आदमी बराबर में शादी करता है ज्यादातर, ऐसा ही होता है ना। कोई करोड़पति आदमी लल्लू लाल को थोड़ी चुनेगा यार, हैं जी? आगे चलते हैं। अब लल्लू लाल में आपको नहीं कहा, आपने कोई कहा। आज से 4 साल पहले हम ऐसे ही थे। आगे चलते हैं। देखो अब आखिरी और लास्ट क्या है बताइए, या कुछ ऐसा किया जाए कि कमाल हो जाए, और वो मौका, वो टिकट कार्ड बिक चुका है। ये आखिरी मौका है हमारी जिंदगी का। देखो बचपन में मिला, हमने पहचाना नहीं, जवानी मिला, पहचाना नहीं, सारे मौके हाथ से जा चुके हैं। अब एक और आखिरी लास्ट मौका है अमीर बनने का। यूटैक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तेरी हाइड लगा से
साथियों, होता क्या है कि हम गरीबों की जिंदगी में क्या चलता है थोड़ा देखिएगा। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की लाइफ का चक्र कैसे चलता है, थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं। समझने के लिए तैयार हैं? यस, ओके, थैंक यू। देखिए, अभी इस पे आ नहीं पाया है, कोई एरर होगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। जो गरीब के बच्चे होते हैं उनको उस तरीके से एजुकेशन या शिक्षा नहीं मिल पाती हम में से ज्यादातर घरों में। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, हम लोगों के बच्चे नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ नॉर्मल एजुकेशन मिलता है। कई लोगों को तो एजुकेशन मिलता भी नहीं है, जिंदगी घर पे ही निकल जाती है, बचपना घर पे ही निकल जाता है। यानी एजुकेशन सही से ना मिलने की वजह से क्या होता है, जब स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं हमारे पास, तो क्या होने वाला है? इनकम ज्यादा रहेगा या इनकम कम रहेगा? कम रहेगा। नॉलेज कम है, स्किल कम है, तो जाहिर सी बात है इनकम भी कम ही रहने वाला है। और फिर वही हमारे बच्चे, फिर उनकी भी एजुकेशन की दिक्कत, और फिर इनकम कम, और फिर गरीब, और फिर बच्चे, और फिर एजुकेशन की समस्या, नॉलेज की समस्या, स्किल की समस्या, और फिर इनकम कम। और ये रिसाइकलिंग होते 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 कई पीढ़ियां ऑलरेडी बीत चुका है। पीढ़ियां ऐसे बीतती चली जाती है, ऐसा नो। अब जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनके बच्चे क्या होते हैं? हाँ जी, उनको एबल मतलब एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज है ना, बढ़िया मिलता है, योग्य होते हैं, और उसकी वजह से, उनकी स्किल की वजह से उनकी इनकम ज्यादा होती है, और इनकम ज्यादा होने से वो अमीर होते हैं। अमीर होते हैं तो फिर बच्चों को सही एजुकेशन दिलाते हैं, सही नॉलेज दिलाते हैं, और फिर उनके बच्चे योग्य होते हैं, जानकार होते हैं, फिर इनकम बढ़ती है, फिर अमीर, फिर बच्चे, फिर वो योग्य बच्चे, फिर इनकम, तो ये रिसाइकलिंग चलता रहता है। इसीलिए अमीर घराने के बच्चे या लोग आप देख लेना, उनको संस्कार या एजुकेशन या नॉलेज या योग्यता बहुत अच्छी रखते हैं अमीर जो भी फैमिली से हैं, और गरीब यानी हम लोगों में से यही दिक्कत रहता है। दोस्तों, इस कमी को क्या पूरा करना चाहते हो? हाँ जी, सच में? ओके। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, क्यों पे अब आ जाते हैं जहां से शुरुआत किए। डायरेक्ट सेलिंग कैसे करें हम सब लोग जानना चाहते हैं, लेकिन ये तब हो पाएगा जब वाई क्लियर हो। देखो, मेरा अपना वाई क्लियर था, मैं आपसे भी कुछ वाई पूछता हूं, क्यों करना चाहिए? क्या जिंदगी भर किराए के मकान में रहना पसंद करेंगे आप? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्यों करना है भाई? आपको चाहिए ना, क्यों करना है? क्या आप जिंदगी भर किराए के मकान में या भाई नॉर्मल मकान में जिंदगी बताना चाहेंगे? हाँ जी, तो आप चाहेंगे कि आपका बच्चा आपके एरिया के सबसे खराब स्कूल में पढ़ता हो? अभी अगल बगल हाई फाई देके एक बार बोलना, भैया जागते रहो। बोल देंगे। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग में बहाया हुआ पसीना जंग के टाइम पे खून बहाने से बचाता है यार। तो तैयार हैं? चलिए, तीसरा सवाल क्या है? क्या आप चाहेंगे कि आपके माँ पिताजी कभी घूमने न जाएं? नो। चौथा सवाल, आप चाहेंगे कि जिंदगी भर टू व्हीलर पर बैठे रहें? नो। कैसे? ऐसे। कैसा लगा देख के? देखो, होता क्या है दोस्तों, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? ठंडी का। ठंडी में अगर चलना हो, जब पुलिस वाला हाथ भी जोड़ रहा है, बस कर भाई, बस कर, और कितने लागेगा, कर रहा है ना? देखो यार, ठंडी
मैं हम लोग जब बाइक पे चलते होंगे तो ठंड लगता होगा। आगे बच्चे को बैठा लिया, उसको भी ठंड लगता होगा। और फिर पीछे बेटा बेटी, फिर पीछे मिसेज, और फिर पीछे हाय हाय हाय, तो ठंड लगता होगा ना। अच्छा बताइएगा, गर्मी में जब आप चलते होंगे तो गर्म भी नहीं लगता होगा। जबरदस्त। बरसात में चलते होंगे तो पानी भी, कीचड़ भी नहीं लगता होगा। लगता है। ऐसा ही है ना। तो मेरे दोस्त, इसलिए हमें करना चाहिए, ये हम लोगों ने व्हाई समझा कि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या यूटैग बिजनेस क्यों करना चाहिए, हम लोगों ने व्हाई समझा है। जल्दी जल्दी हम आगे चलते हैं। देखो दोस्त, जब आपका क्लियर रीजन मिल जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक आपका विजन बन जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद कोई रीजन नहीं होता है, उसका विजन भी। फिजिकल ऑनलाइन या ऑफलाइन, डिजिटल फिजिकल ऑनलाइन या ऑफलाइन, यूट्यूब वेलनेस यूएसपी प्लान, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब, चाहे इंस्टाग्राम हो, वायरल है पूरा सोशल मीडिया। यूटैग का डंका बजे ऑल इंडिया। हाँ, यूटैग। देखो साथियों, सवाल है क्या क्या चाहिए जॉब के लिए। आर्मी के लिए हमें क्या चाहिए? हाइट। मैं आर्मी में जाना चाहूं तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? छोटा हो यार, हो पाएगा क्या? पुलिस में जाने के लिए हाइट और फिटनेस, और साथ में एजुकेशन भी। वकील लॉयर बनने के लिए डिग्री चाहिए ना यार। आगे टीचर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए क्या चाहिए? डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? सफाई कर्मी के लिए भी क्या चाहिए? डिग्री चाहिए ना भाई। ऐसे हमारा आप नहीं बन सकते ना यार। चपरासी के लिए, रेलवे के लिए क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। अच्छा मुझे बताना, इसमें से जितनी डिग्री है, हाइट या डिग्री या क्वालिफिकेशन या नॉलेज, क्या भगवान ने बनाया है? हम में से किसी सरकार ने, इंसान ने, हमें लोगों ने बनाया है, ऐसा नो? अब मैं एक ऐसा बिजनेस आपको बताता हूँ, आपसे सवाल पूछता हूँ, बताऊंगा भी, लेकिन पहले सवाल, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए क्या चाहिए यार? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए क्या चाहिए? हाँ जी, हीरो बनना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए क्या चाहिए? क्या डायरेक्ट सेलिंग आपसे शकल गोरा हो, काला हो पूछती है? हाइट में लंबे हो, चौड़े हो पूछती है? पढ़ने में आपके पास क्वालिफिकेशन की कमी है, आप इंटर तक पढ़े हैं, हाई स्कूल तक पढ़े हैं, ऐसा कोई जरूरी है? कोई पढ़ाई, कोई हाइट? आपके जवाब चाहिए। नो बोलेंगे तो आगे ट्रेनिंग चलेगी नहीं, सोचते वाले भाई साहब को। तो आपसे मैं सवाल पूछता चल रहा हूँ, आप नो यस कुछ जवाब देते रहिए। यस लगे तो यस, नो लगे तो नो। यस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए क्या किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? क्या हाइट की जरूरत पड़ती है? क्या पढ़ाई लिखाई की जरूरत पड़ती है? काला गोरा सब चलेगा, यस है नो? और इसीलिए इस बिजनेस को कहा गया है, कौन सा बिजनेस? भगवान का बनाया हुआ दोस्तों, भगवान का बनाया हुआ बिजनेस। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, किसी भी धर्म का हो, डायरेक्ट सेलिंग में अपना भाई, अपना भाई। देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा किसी ने नारा दिया, लेकिन ऐसा वास्तव में होता है नहीं। भले हम लोग बोलते हैं मोटिवेट करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। आने वाले 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों कौन से फेज में होगी? कंपटीशन फेज में होगी। तब समझ में आएगा कि हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया थी, वो सोने की चिड़िया बन चुकी है।
बन चुकी है, बन चुकी है। आज के 15 साल बाद, 20 साल बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में डायरेक्ट सेलिंग का लीडर ना हो, जिस घर में डायरेक्ट सेलिंग का कोई डायमंड ना हो। आप में से कितने ऐसे लोगों को लगता है कि अगले 5 साल में डायमंड बन जाएंगे? 10 साल में, 15 साल में, अरे 20 साल में तो बन ही जाएंगे ना यार। अब नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चे बनेंगे, ऐसा नो, किसी ना किसी कंपनी का ऑफर आ जाएगा, ऐसा नो। तो 20 साल के बाद जब डायरेक्ट सेलिंग कंपटीशन फेज में होगा तो सोचिए कि हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया थी, जहां हम लोग ये बोला करते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब, और ये प्रूफ करेगा अपना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ताली हो। अब देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट आ रहा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खींच रहा हूं जानबूझ के, ऐसा इसलिए कि आपका समय बचे। एक बार जितने भी चेहरे हैं जो हमें देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप अगल बगल वाले को एक बार और हाई फाई देख के बोल दीजिए कि भाई ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है यार, ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जागो ग्राहक जागो। देखो ना यार, आपका चेहरा खिलता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखेगा, तभी मैं भी मुस्कुरा के आपको समझा पाऊंगा। कंटिन्यू आगे। यस, देखो होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में सभी प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्वालिफिकेशन चाहे जैसी हो, हाइट चाहे जैसा हो, सब प्रकार के लोग आ जाते हैं। यस, यहां आने के बाद ये मालूम चला कि यार डायरेक्ट सेलिंग में 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 प्रकार के लोग, जिसमें पहला लोग आ रहा है सच्चा, दूसरा अच्छा, और तीसरा सच्चा, और चौथा। अब आप सोचेंगे यार ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सी वाला? यस, जाना चाहेंगे? सच्चा, अच्छा, और लुच्चा और टुच्चा। तो आप जानना चाहते हो? अगर आप जानना नहीं चाहते तो मैं नहीं बताऊंगा। पक्का? तो एक बार दोनों हाथ हिला के बताओ यस। क्या बात, यही तो ऊर्जा में देखने के लिए तरस रहा हूं इतने दिन। चलो आगे चालू करते हैं। देखिए होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में भी लोग क्योंकि जो मार्केट में है वही लोग यहाँ पे आ जाते हैं, पर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे कैसे लोग होते हैं उसके विषय में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक वो लोग होते हैं जो सच्चा, जिनकी नियत ईमानदारी होती है, एक कंपनी के प्रति उनकी निष्ठा होती है, अपलाइन के प्रति उनकी निष्ठा होती है, कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति उनकी निष्ठा होती है। ऐसे लोग टाइम से मीटिंग में आएंगे, टाइम से अपना मीटिंग करेंगे, अपने लीडर्स की वैल्यू करेंगे, अपने अपलाइंस की रेस्पेक्ट करेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के प्लान, खुद ट्रेनिंग लेंगे, खुद लीडर के जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लेंगे। और ऐसे लोगों को हमने नाम दिया है सच्चा वाला। कौन सा? सच्चा लीडर। दूसरा है अच्छा। इन लोगों से जब आप बात करोगे तो आपकी बात को एग्री करेंगे, बात मानेंगे भी, फॉलो भी करेंगे, टाइम टू टाइम मीटिंग में भी आएंगे, लेकिन जल्दी लीडर बनने वाली जो एक्टिविटी होती है वो जल्दी ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब जो आप कहोगे वो करेंगे, खुद आगे बढ़ के नहीं आएंगे। अपलाइन अगर बोल रहा है तो उसकी बात को एग्री करेंगे। लेकिन जो तीसरा जो प्रकार का है वो कौन सा है? इन लोगों को बोलोगे भैया मीटिंग में आ जाना तो ये बिस्तर में पड़े रहेंगे। इनको बोलना भैया टीम को फोन लगा लेना, 5 लोगों को फोन करके बुला लेना, जो पे प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है तो ये क्या करेंगे? बोले अपनी क्या जा रहा, अपलाइन ने फोन किया, मस्त घूम रहे दोस्तों के साथ। टुच्चा और लुच्चा ये वो लोग हैं दोस्तों जो गांव में 4 दोस्तों के साथ बैठ के सुट्टा लगा सकते हैं, गप मार सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, लेकिन 3-4 लोगों को फोन करके धोखा नहीं उड़ा सकते। साथियों होता क्या है कि मार्केट जैसे अभी हमें लोग हैं, हमें कहीं भी दुनिया में आप चेक करोगे तो अच्छे और सच्चे लोगों की कमी है, इनकी संख्या कम है। और यही वजह है कि आपके टीम में से कई लोग आते तो है, जिस रास्ते से आते हैं उसी पतली गली से धीरे से गायब भी हो जाते हैं।
उनके अपनी खुद के एक्टिविटी की वजह से। चलो आगे चलते हैं। 4 प्रकार के लोग समझ में आया? तो कौन सा बनना है, सच्चा अच्छा या टुच्चा बच्चा? टुच्चा टुच्चा। ओके, अगर आप सच्चा और अच्छा बनना चाह रहे हैं तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे रैंक कैसे कैसे लिया जाएगा। होता क्या साथियों, देखिए कंपनी में ब्रॉन्ज रैंक लेना बहुत आसान है, अपनी मेहनत पे लेना होता है। अगर ये डायग्राम आप अपनी डायरी में बना लोगे ना तो आपकी जिंदगी भर काम आएगा, जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में रहोगे। जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में टिके रहेंगे तब तक ये वाली स्लाइड आपकी जिंदगी भर काम आता रहेगा। मैं देख रहा हूं हमारी कंपनी के कोहिनूर सर पॉइंट नोट कर रहे हैं। एक बार कैमरामैन को मैं चाहिए यार, उधर दिखा दो। शर्म करो मेरे दोस्तों, क्यों कोहिनूर है आपके सामने रिजल्ट? क्यों कोई कोहिनूर है, क्यों कोई डायमंड है आपके सामने बैठे मेरे दोस्त? देखो लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया ना गरीब के बच्चे गरीब क्यों रहते हैं, योग्यता की कमी, नॉलेज की कमी, ऐसा नो। और हम में से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आए हुए ज्यादातर लोग होंगे जो डायरी लेके आए होंगे। एक बार वो लोग हेडलाइट करें यार जो डायरी लेके आए। थैंक यू सो मच। अब आपको अगले 4 साल के बाद 5 साल के बाद रॉयल एम्बेसडर जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके, कोई ताकत नहीं। तो कंपनी का रैंक है कौन सा? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज रैंक पे बिजनेस वैल्यू थोड़ा सा कम रहता है, खुद की मेहनत लगती है और ठीक ठाक मेहनत लगती है। क्योंकि अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये ऐसे जरा थोड़ा चढ़ाई आ रही है, यहां तक ठीक ठाक चढ़ाई आ रहा है, ऐसा ही है ना? इसलिए कंपनी के जैसे जैसे आप रैंक लेते हो आपकी मेहनत लगती है, क्योंकि चढ़ाई आ रहा है। ऊपर जाने में ज्यादा मेहनत लगता है। हाँ, आ भी गया स्लाइड। चलिए बताइए ऊर्जा कहाँ लगती है? ज्यादा ऊर्जा चढ़ाई में लगती है, ढलान में? अब आप मुझे बताना कि आप में से जो ब्रॉन्ज रैंक पे हैं, सिल्वर रैंक पे हैं, गोल्ड रैंक पे हैं, सच सच बताना आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? क्यों करनी पड़ती है पता चला? क्योंकि अभी आप चढ़ाई में हैं यार, और जब तक आप ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम रैंक पे हैं तब तक आपको चढ़ाई करना पड़ेगा। जिस बिजनेस पे डायमंड बन जाओगे उस दिन के बाद रैंक ऐसे आएगा जैसे बटन चल रही है। सो मच। म्यूजिक वाले भाई बड़ा साथ दे रहे हैं यार, एक बार ताली हो जाए भाई के लिए। देखो ये रैंक हमने देख लिया डायमंड तक, ये डायग्राम हमने देख लिया डायमंड तक। ये देख के पता चला कि इधर मेहनत है, चढ़ाई है और मोटिवेशन में, तगड़े मोटिवेशन में आ गए। लेकिन एक्चुअल में जिंदगी में सफलता पाने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, सफलता पाने के लिए क्या चाहिए? देखिए पहले वीडियो देखिए। क्या बात चलाते रहे, इधर से नहीं आ रहा है सर, चलते रहो भाई। हाँ जी लाइट बड़ी तगड़ी है। कहाँ जा रहे हो?
ये वीडियो अगर चला सको तो चलाओ, नीचे आ तो आ रहा है आपको। इधर लिखा है पूरा। कोई नहीं, अभी होने वाला है कमाल। अभी आप देखेंगे ऐसी शानदार वीडियो, चल गई तो ही मजा आएगा, नहीं तो है यार बंदे में दम है, टेंशन लेने की कोई जरूरत। म्यूजिक बजा दो तब तक बजता रहे। कोई तोड़ पाएगा ये जलवा, हो ये जलवा, यूं तेज वालों का जलवा नहीं कोई रोक पाएगा। रिकॉर्ड ना कोई तोड़ पाएगा, नहीं कोई रोक पाएगा। रिकॉर्ड ना कोई तोड़ पाएगा ये जलवा, हो ये जलवा। कोई नहीं, अभी स्लाइड आ जाएगी, ले आइए भैया, देखते मेहनत करके लाइए। तो एक्चुअली में सफलता के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा चाहिए डिसिप्लिन। उसमें 3 वीडियो है, मैंने इसमें ऐड किया हुआ था, भाई चला नहीं पाए हैं, समझता हूं। देखो अब तो स्लाइड आ रही है, ये जब वीडियो चलती है ना तो समझ में आता है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का। फोकस हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। मल्टीटास्किंग होते हैं, कई बार अपलाइन का फोन आएगा, हम मोबाइल में रील खिसका रहे होते हैं, डाउनलाइन से बात कर रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं, और क्या चला रहे हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या देख रहे हैं? अब ये देख के आप डाउनलाइन से बात कर रहे हो, आपने डाउनलाइन को इज्जत दिया नहीं, कल को आप उस डाउनलाइन से उम्मीद करते हैं कि लाखों का बिजनेस आ जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है? तो मल्टीटास्किंग हमें नहीं होना चाहिए। अगर आप जूम पे मीटिंग में आए हैं तो फिर जूम पे जो बात सिखाई जा रही है वो मोबाइल फोन के स्क्रीन में देख के सीखना चाहिए। ऐसा नो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल यही करते हैं ना, या साइड में रख देते हैं, क्या हुआ मालूम नहीं। जबकि पूरी ट्रेनिंग कहां पे दी जाती है? जूम पे। तो मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे एक काम करके देखिए, एक टाइम पे एक काम करके रिजल्ट है जो सामने है। यस, तो आ जाएगा। आगे चलते हैं। Why people fail in direct selling business? क्यों फेल होते हैं लोग? होता क्या है? Not working along with system. सिस्टम के साथ काम नहीं करते। सिस्टम कहता है समय से मीटिंग में आना चाहिए। सिस्टम ये कहता है मीटिंग से 10-15 लोगों को फोन लगा के, मीटिंग से पहले 10-15 लोगों को फोन लगा के कॉल करके बुलाना चाहिए। सिस्टम ये कह रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं। वर्किंग स्पेयर टाइम मतलब कभी मूड में आया कर रहे हैं, मूड में नहीं आया सो रहे हैं। जैसे यहां भी कुछ लोग सो रहे हैं, मतलब फिजिकल वो इस हाल में हाजिर तो हैं, फिजिकल इस हाल में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो दिमाग से मेंटली यहां पे प्रेजेंट नहीं है। फिजिकल प्रेजेंट है पर दिमाग से प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई नहीं, आगे चलते हैं। लैक ऑफ ड्रीम एंड बेहद छोटी सोच। डायरेक्ट सेलिंग में फेल वो लोग होते हैं जिनके पास कोई ड्रीम ही नहीं, कोई सपने ही नहीं, क्यों करना, कोई वजह ही नहीं। और जब तक वजह नहीं मिलेगी तब तक मुश्किल है। हम लोग एक और गलती करते हैं एज ए लीडर, जब हम किसी को बिजनेस में लेके आते हैं तो उनको वैक्सीन का भी एक ट्रेनिंग होता है, ताश के पत्तों का, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग अपने नए साथी को नहीं देते। बिना वैक्सीन के मार्केट में भेज दिए, जाता है प्लान देने और खुद प्लान लेके आ जाता है, सर ये नहीं, अब ये करो उल्टा प्लान को। यस या नो? लो एंट्री कास्ट इस बिजनेस की एक मजबूती भी है, यही वीकनेस भी है, वीक पॉइंट है कि यहां पे
यहां पे कोई भी इस बिजनेस में आ सकता, जो सीरियस भी नहीं ना वो भी लोग इस बिजनेस में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा लगता नहीं। आगे, हाँ जी, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है यार। मतलब चाहिए तो सुनील सर की तरह सम्मान, शिवप्रेम सर की तरह, चाहिए तो कोहिनूर सर की तरह रेस्पेक्ट, डायमंड सर की तरह फूल माला और इनकम, और मेहनत कितनी चाहिए, मतलब मेहनत भी ना करना पड़े और रिजल्ट भी आ जाए। यस, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं यार। आगे चलते हैं। अभी वीडियो तो चलेगा नहीं, चलेगा? अरे तब चला दो यार, पिछली वाली चला दो, देखो क्या होता है। मैंने यहां से आगे कर दिया, पीछे वाली चला दो। इस वीडियो को देख करके सीख के बताना कि आपने क्या सीखा। ये वीडियो 30 सेकंड से ज्यादा का कोई भी वीडियो नहीं है। कितने सेकंड का? लेकिन नॉलेज पूरी जिंदगी का है, चल जाए तो। और नाम कमाओगे, फिर हर एक मुकाम पाओगे, कि दौलत और नाम कमाओगे, फिर हर एक मुकाम पाओगे। ये जलवा हो, ये जलवा, ये जलवा हो, ये जलवा, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कोई नहीं सर, नहीं चलेगा? क्लियर? ओके। 3 गारंटी इस बिजनेस में आप लिख लीजिए जो आपके साथ होगा ही होगा। 3 गारंटी आपको इस बिजनेस को बनाने में, बिल्ड करने में 3 गारंटी देता हूं। आधार कार्ड के साथ साइन मार के, ये डायलॉग है, बोल दिया हूं, पर 3 गारंटी देता हूं जो आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने में आएगा ही आएगा। क्या आप जानना चाहते हो? यस। पहला, इससे नहीं बचोगे। यू विल गेट पेन, आपको तो तकलीफें मिलेंगी, दर्द मिलेगा। कभी बाहर वाले, कभी घर वाले भी देंगे, कभी वाइफ के भी ताने सुनने को मिलेगा। पूरा दिन फोन में लगे रहते हो जी, कुछ आता वाता तो है नहीं। यस, ऐसा होगा। बिजनेस को बिल्ड करते समय 3 गारंटी आप लिख लीजिए जो आएगा ही आएगा। पहली हो गया, दूसरा, यह बिजनेस